अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद जवाद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 की थी क्लास 9 मैथ्स की, जो अभी नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से फेडरल बोर्ड को मिली है। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो एक्सरसाइज 5.2 है, जो कि मैं इसके आपको स्टेटमेंट जो है वो पढ़ा के बता देता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, दो दो तीन तीन स्टेप्स के। चलें तो देखते हैं। लिखा हुआ है कि रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशन इनटू सिंपल लीनियर इक्वेशन देन फाइंड देयर सॉल्यूशन। इन केस ऑफ एक्स्ट्राटोनियस सॉल्यूशन राइट 5 आर द सॉल्यूशन सेट। एम्प्टी सेट इसके लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ ये है कि हमारे पास जो रेडिकल फॉर्म इक्वेशन है ना, इसको हमने लीनियर इक्वेशन में चेंज करके फिर एक्स की वैल्यू निकालनी है। जब एक्स की वैल्यू निकल आएगी तब हमने चेक करना है कि वो जो एक्स की वैल्यू है क्या वो इसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। अगर वो नहीं कर रही तो इसका मतलब वो उसका सोल्यूशन सेट एम्प्टी होगा। अदरवाइज अगर कर रही है तो फिर हम उसको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। ठीक है, यानी कि रेडिकल से हम लीनियर में जाएंगे। इसमें क्वेश्चन मोस्टली जो है वो सेम है, तकरीबन एक से लेकर 5 तक, फिर इस तरह कुछ कुछ है, तो उनमें से हम सिलेक्टिव जो है वो कुछ कर लेंगे, सारे नहीं करेंगे। इस तरह ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें लिखा हुआ है अंडर रूट 2x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब स्क्वायर रूट को हमें पता है कि ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड पे क्या करते हैं, स्क्वायर लेंगे। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों साइड पे स्क्वायर लें तो 2 स्क्वायर और ये अंडर रूट जो है कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2x और 4 4 ज़ा 16। तो अब हमारी जो इक्वेशन है रेडिकल से लीनियर में आ गई। अब अगला स्टेप है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 को डिवाइडिंग 2 बाई डिवाइडिंग 2 ऑन 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो 2 को हम अगर दोनों साइड पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 8 ज़ार 16, x इज इक्वल टू 8 आ गया। अब हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई। अब हम इसको चेक करेंगे क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, चेक के लिए हम ओरिजिनल जो इक्वेशन होगी उसके अंदर जो भी वैल्यू x की होगी वो वहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो जस्ट इसको उधर उधर नहीं करना, जिस तरह के उधर उस पहले में हमने स्केयर वगैरह लिया था वो वाला काम नहीं करना। सिंपल आपने वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी। ठीक है, 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 4, तो 16 अंडर रूट इज इक्वल टू 4, और 16 का अंडर रूट जो है वो आपको पता है कि वो होता है 4। अब देखिए दोनों का आंसर सेम है। अब हमारे सॉल्यूशन सेट में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8। ठीक है, इस तरीके से ये सिंपल से इस तरह का क्वेश्चन है। इसके बाद इसका सेकेंड क्वेश्चन है, वो हम देखते हैं। सेकेंड में लिखा हुआ है कि अंडर रूट x-3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको भी सेम टू सेम वही मैथड चीज़ के टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, सेम टू सेम सारों का जो मेथड है वो सेम है। जस्ट वैल्यूज़ को हम देखेंगे, यहाँ पे हम पहले क्या कर सकेंगे उसके बाद क्या करेंगे। अब इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यह आ जाए x-3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, उसी तरह अब उसमें मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा था, इसमें अब सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसमें जो जब मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है, और जब सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाता है। यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपस में अपोजिट होते हैं। एक्स की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। अब हम इसको चेक करेंगे क्या ये इसका सोल्यूशन सेट है या नहीं। तो हम ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर इस वैल्यू को पुट कर देंगे। x-3 इज इक्वल टू 2, तो 7-3 इज इक्वल टू 2, तो 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2, तो ये आ गई 2, उधर भी 2 आ गया। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया, सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या वैल्यू है 7। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, वो भी सेम टू सेम इसी तरह ही है। तो ये चेक कर लेते हैं कि किस तरह होगा। यहाँ पे इसका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है x-5 इज इक्वल टू 3। ठीक है, एक्स जो है वो
इसका भी सीधा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस फाइव, थ्री इधर भी स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल स्क्वायर रूट से, और ये आ जाएगा सॉरी एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू नाइन। एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी नाइन प्लस फाइव, एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई 14। ठीक है, यहाँ पे 14 आ गई। अब हम क्या करेंगे, 14 का आपको पता है कि हम अब ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर इसको पुट करके चेक करेंगे। एक्स माइनस फाइव ठीक ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास है 14 माइनस फाइव, और 14 माइनस फाइव जो है इक्वल टू 9 होता है। थ्री, थ्री इज इक्वल टू थ्री। देखिए इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन सेट में आएगी वैल्यू। ठीक है, अब देखिए थ्री पार्ट्स हो गए और सिंपल सिंपल से पार्ट्स हैं। उसके बाद इसका पार्ट नंबर जो है वो 4, 5 और 6। ठीक है, यहाँ तक सेम है, इनमें से हम एक कर लेते हैं। 6 वाला है उसमें मैं करवा देता हूँ। ये देख लीजिए कि हमारे पास जो 5 है 4 है, सेम टाइम उसी तरह है, स्क्वायर लेना दोनों साइड पे, तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, इधर 81 हो जाएगा, 1 को जाकर उधर सब्ट्रैक्ट कर देना। इसी तरह 5 वाला है, इसमें भी स्क्वायर लेना दोनों साइड पे। ठीक है, और स्क्वायर रूट खत्म करके इधर जो भी वैल्यू आएगी 4 को उधर जाके प्लस कर देना, और 5 को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देना। ये 6 वाले को सॉल्व कर लेते हैं, इसमें इक्वल टू -10 है। इसको चेक करते हैं कि ये इसका सोल्यूशन सेट आता है या नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 वो है हमारे पास अंडर रूट 3x माइनस फाइव इज इक्वल टू -10। ठीक है, इसमें भी सेम, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यार 3x माइनस फाइव और -10 है, और -10 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास कोई भी नंबर है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, क्योंकि वो नंबर वही नंबर उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है उसी वैल्यू के साथ, फिर वो पॉजिटिव में वैल्यू आ जाती है। जब आप कैलकुलेटर पे वैल्यू पुट करते हो तो आप जस्ट -10 लिख के उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, जिसकी वजह से उसका आंसर जो आ रहा होता है -100 आ रहा होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस दोनों साइड पे ब्रैकेट्स लगा के फिर स्क्वायर लिखें, तो तब हमारे पास +100 आएगा। ठीक है, और तरीका भी यही होता है, जब भी आप कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज पुट करें तो ब्रैकेट्स लगा के अंदर वैल्यू पुट करें, उसके बाद स्क्वायर लेना है, क्यूब लेना बाद लें, ताकि जो उसका रिजल्ट आएगा वो सही आएगा। अदरवाइज अगर आप ब्रैकेट्स नहीं लगाते तो वो जो स्क्वायर होता है वो जस्ट 10 के ऊपर अप्लाई होता है, चाहे वो स्क्वायर है या क्यूब है, जो भी वैल्यू एक्सपोनेंट है, वो सिर्फ इस वैल्यू पे यूज़ होता है, लेकिन नेगेटिव वाले पे नहीं यूज़ होता। ठीक है, तो इसलिए फिर वैल्यूज़ गलत आ जाती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 100, और इसको हम इधर जाके कर देंगे प्लस, क्योंकि माइनस का है तो जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 105 एंड 3x। तो डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड, यहाँ पे लिख दिया हमने, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब अगर कैलकुलेटर है तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लें, 105 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये 35 आ जाएगा। अभी x की वैल्यू 35 आ गई, ये हमारे पास x की वैल्यू। अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, चेक, ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूँ, 35 माइनस फाइव इज इक्वल टू -10 के आना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 105 -5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -10 और ये आ जाएगा 100। अब 100 का स्क्वायर रूट जो होता है वो हमारे पास होता है 10 के। ठीक है, 10 इज इक्वल टू -10, तो ये देखें इक्वल नहीं आ रहे। ठीक है, जब ये इक्वल नहीं आ रहे होंगे तो तब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा
वो मैंने आपको बता दिया था कि वो एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करे, ये एक्स्ट्राटोनियस रूट्स को, ठीक है, एक्स्ट्राटोनियस रूट्स को रिप्रेजेंट करे। इसी तरह अगर वैल्यू देखें जिस नेगेटिव का फ़र्क है, जिसकी वजह से इनकी वैल्यू सेम नहीं है, नंबर सेम आ रहे हैं लेकिन साइन जो है वो डिफरेंट है, तो इसलिए फिर ये दोनों सोल्यूशन सेट इसके में हमने लिख सकेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका पार्ट नंबर है 7। अब 7 से लेके आगे जो क्वेश्चन है 8 9 वो सेम टू सेम। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी इसी तरह ही वैल्यू है हमारे पास, इसको हम देखते हैं कि किस तरह सॉल्व करना चाहेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया, 7 वाला। वाई प्लस, अब वाई की फॉर्म में वैल्यू आ गई, कोई बात नहीं, वाई की फॉर्म में आ जाए, जेड की फॉर्म में आ जाए, जो उसका मेथड है वही हो। अब इसमें हमने करना क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती थी, ठीक, डायरेक्ट रेडिकल सिंबल के नीचे कुछ ना कुछ वैल्यू लिखी होती थी। अब हमने करना ये है कि पहले हम इस जो रेडिकल सिंबल से बैर वैल्यू लिखी हुई है, इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ठीक है, उनका जो आंसर आएगा फिर हम दूसरा पुराने वाला जो क्वेश्चन करते थे उस तरीके से, तो इसको हम लेके जाएंगे y+4 और -3 पहले उस साइड पे चला जाएगा तो +3 हो जाएगा और 5 अंडर रूट। आप देखें ये पहले वाले जो 7 क्वेश्चन किए हैं उसी तरह का बन गया। अब आपको पता है क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ठीक है, y+4 स्क्वायर 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 रूट कैंसिल, y+4 एंड 25, 5 5 25 होता है, y25-4 और ये आ जाएगा 21, ठीक है, y की वैल्यू 21 आ गई। अब हम इसको चेक करते हैं ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट करके, चेक y+4 -3 = 2, ठीक है, तो y की जगह हम पुट करना है 21 + 4 -3 = 2, तो 25, तो 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 5 -3 = 2, 2 = 2, ठीक है। अब आपने कभी भी इस तरह चेक कर रहा हूँ तो जो वैल्यू साइड लेफ्ट साइड पे होगी, लेफ्ट साइड पे होगी, उसको लेफ्ट पे ही लिखना है और राइट वाली को राइट पे ही लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट इसका आ जाएगा 21, ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7। अब इसकी तरह क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सेम टू सेम 7 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको इसकी जो फॉर्म है वो बना के दे देता हूँ, आगे सॉल्यूशन जो है आप खुद कर लीजिए। 2x - =0, ठीक है। अब इसमें हम दो तरीके, इसमें दोनों वैल्यूज एक साइड पे आ गई और दूसरी साइड पे 0 है। अब करें क्या कि आप नेगेटिव वाली वैल्यू को पॉजिटिव कर दें, ठीक है, यानी कि जो अंडर रूट की स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है इसको अगर दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x - 1, ठीक है, स्क्वायर। आप दूसरे आप इसको इसकी जगह चेंज कर लें ताकि आपके कन्फ्यूज़न ना हो कि ये क्वेश्चन किस टाइप का आ गया, कि इधर वैल्यू आ रही है, इस तरह भी लिख दे तो आपके लिए ठीक होगा, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। आप देखें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सिंपल उसी तरह सॉल्यूशन निकालें, एक्स की वैल्यू फिर ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। यहाँ तक सॉल्यूशन नहीं है, इसको आगे कंटिन्यू आपने करना है, ठीक है। वो आपको क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं तो वो आपके लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सॉल्व भी हो जाएगा। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर है 9, वो भी सेम टू सेम इसी तरीके का है, उसके भी मैं फॉर्म आपको बना देता हूँ। y+1 -12 -12, ठीक है, ये भी सेम टू सेम उसी तरह -12 को साइड पे लेके जाएं तो ये आ जाएगा -10 + 12, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2y+1। आप देखें दोबारा आपको टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड और फिर उसके बाद चेक। इसके बाद 10 वाला थोड़ा सा डिफरेंट है इनसे, वो भी है आसान लेकिन इस तरह के क्वेश्चन से डिफरेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है 5, अब टी की फॉर्म में आ गई वैल्यू t-2 = 3t + 4। अब हमने करना, अब दोनों साइड में स्क्वायर रूट है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब डायरेक्ट स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन, यानी कि सेकंड साइड पे आप स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ गई, पहले नहीं होती थी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड।
5t - 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3t + 4 स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसका भी स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा 5t - 2 इज इक्वल टू 3t + 4। ठीक है, अब क्या करें कि टी वाली जो वेरिएबल वाली वैल्यूज हैं उनको एक साइड पे लेके आए और जो कांस्टेंट है एक साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो बड़ी वेरिएबल की वैल्यू इस साइड पे कोफिशिएंट, तो छोटे वाले को इधर लेके आए, -3t हो जाएगा और ये 4 + 2 हो जाएगा। 2t इज इक्वल टू 6, 2 को डिवाइड, तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। ठीक है, अब t की वैल्यू आ गई, अब सिंपल इसके अंदर पुट करें चेक करने के लिए। 5t - 2 एंड 3t + 4। ठीक है, तो 5 इंटू टी की वैल्यू 3 -2, 3 इंटू 3 + 4 15 -2 स्क्वायर रूट ऊपर ही रहेगा, 9 + 4 तो ये 13 आ जाएगा स्क्वायर रूट, और ये भी 13 आ जाएगा, दोनों की वैल्यू सेम है। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास वैल्यू आएगी 3। ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 10। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो इसकी मैं लिख देता हूँ, सेम टू सेम 10 की तरह ही है। 9 - 2x इज इक्वल टू 5x - 12। ठीक है, इसी तरह सेम टू सेम आप स्केल लें दोनों साइड पे, फिर उसके बाद उसको मज़ीद जो है वो आगे सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर हो गया 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सेम टू सेम पीछे हम क्वेश्चन कर चुके हैं, उन्हीं की तरह है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ, 12 -√y + 1 इज इक्वल टू 14। ठीक है, ये अब पहले हम कर चुके हैं, तो या 12 को उधर ले जाएं या -y + 1 को उधर ले जाएं, एक वैल्यू को उधर लेके जाएं। तो अगर हम 12 को उधर ले जाएं, इधर ही रहेगा और 14 - 12 हो जाएगा, तो 2 √y + 1। अब सिंपल आप दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, जब स्क्वायर ले लेंगे तो ये हमारे पास माइनस में कट जाएगा, y + 1 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो आगे आप सिंपली इस y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, उसके बाद इसका 13 और जी क्वेश्चन नंबर 13, इसको भी मैं सिंपल कर देता हूँ, बाकी जो सॉल्व करना है आपने। चलिए ये कंप्लीट क्वेश्चन कर लेते हैं। √z प्लस, अब z आ गया, इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, हमने पहले हम जो रेडिकल से पैर वाली वैल्यू यानी कि जो प्लस से सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको आप उस साइड पे लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा 40 - 8। ठीक है, 40 - 8 जब आ जाएगा तो ये आ जाएगा 32 और 4 √z। ठीक है, तो इसमें 4 को दोनों साइड पे डिवाइड, तो z जो है वो इसकी इक्वल आ जाएगा 4 8 32 होता है, 4 8 32। ठीक है, अब स्क्वायर रूट z आ गया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, z इज इक्वल टू 64। z की वैल्यू मेरे पास 64 है। अब हम इसको चेक करेंगे, z इज इक्वल टू 64, तो 4 √z प्लस 8 इज इक्वल टू 40, तो 4 √64 प्लस 8 इज इक्वल टू 40। ठीक है, ये आ जाएगा, और 4 इंटू 8, 8 इज इक्वल टू 40, 32 प्लस 8 और 40 इज इक्वल टू 40। ठीक है, देखिए इक्वल आ गया, यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया इस वैल्यू का 64। ठीक है, वैल्यू जो आपने सोल्यूशन सेट में लिखनी, जो आपने पहले निकाली होगी वो लिखनी है। ठीक है, उससे कोई और नहीं डालनी। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 और 15 एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तरीका वही है, बस थोड़ा सा इसमें वैल्यू जो आ गई है वो फ्रैक्शन में आ गई।
अब तरीका क्या है कि दोनों साइड पे हमने स्क्वायर लेना है, दोनों साइड पे स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड लें, टेकिंग a+6 a+2 एंड a+2 और a-1, दोनों साइड पे स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा a+6 और a+2, इसी तरह a+2 ओवर a-1, ठीक है। जब ये वाली फॉर्म आ जाएगी, अब हमने करनी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है कि ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करवाएं, a+6 पहले ब्रैकेट्स के अंदर लिख लें वैल्यू a-1, ठीक है, इक्वल टू a+2 एंड a+2। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि a को पहले सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि a इंटू a-1 +6 × a-1, ठीक है, ये आ जाएगी। इसी तरह इस साइड पे भी a इंटू a+2 एंड +2 × a+2, ठीक है। a की वैल्यू को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, तो a को अंदर मल्टीप्लाई करें, a² माइनस a +6a-6, ये तो आप पता होगा कि इस तरह ये मल्टीप्लिकेशन होती है, a² +2a+2a+4, ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब आप थोड़ा सा और मज़ीद सॉल्व करें, ये a² है और ये जो है -a और +6 है, तो ये आ जाएगा 5a -6 इज इक्वल टू, ये भी इसी तरह a² है, ये आ जाएगा 3a+4। अब सिंपल क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को उठा के साइड पे ले आए, इधर आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जो वैल्यू प्लस में थी वो माइनस में हो जाएंगी, a² -3a-4 इज इक्वल टू 0। अब हम जो लाइक टर्म्स हैं जिन्हें a² और a² इनको इकट्ठा लिखें, और a वाली लाइक टर्म रहता, और जो कांस्टेंट होंगे वो लास्ट पे आएंगे। अब ये माइनस का स्क्वायर है, प्लस का स्क्वायर कैंसिल, प्लस का 5 और माइनस का 3, तो 2a -10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से अब हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 10, 2 को डिवाइड दोनों साइड पे, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। अब ये a की वैल्यू 5 आ गई, अब हम डायरेक्ट इसके अंदर पुट करेंगे वैल्यू और चेक करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास a+6 a+2 इक्वल टू a+2a-1, ठीक है। a की वैल्यू 5 पुट करनी है, तो 5 + 6 और 5 + 2, इसी तरह 5 + 2 एंड 5 - 1, तो 11/7 स्क्वायर रूट और 7/4। अब देखिए दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन सेट नहीं है, तो हम सॉल्यूशन सेट में ये इस तरह ये लिख लें, ठीक है, ये सॉल्यूशन सेट है। उसके बाद इसका जो 15 है क्वेश्चन, वो भी सेम टू सेम इसी तरीके से है, 15 को भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 16 वाला फिर जो है वो सॉल्व नहीं करेंगे। तो 15 में वैल्यू देखें क्या लिखी हुई है, फिफ्टीन हमारे पास है z/z+3, सेम टू सेम उसी तरीके के साथ करना है, z+2 एंड z+6, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, स्क्वायर z+6, इसका भी स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका भी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा z/6,
z+3 और ये z+2 ओवर ये z है और ये 2 है लता। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो z इंटू z+6 और z+2 z को स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे z² और 6z और ये आ जाएगा z इंटू z+3 z। ठीक है, z को अंदर मल्टीप्लाई करें z² z+6 6z। ठीक है, ये आ जाएगा z² और लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगे 5z+6 6z। तो इस वैल्यू एक साइड पे कर दें, सारी वैल्यूज को इधर ले आएं, z² प्लस 6z माइनस z² माइनस 5z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे z² और z² जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 6z और माइनस 5z तो आ जाएगा z माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और z की वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाएगी। अब इसी को चेक करने की रिपोर्ट करें इक्वेशन के अंदर, z ओवर z+3 इक्वल टू z+2 और z+6। ठीक है, 6 की z की वैल्यू 6 है तो हमारे पास 6+3 इक्वल टू 6+2 और 6+6, ये आ जाएगा 6/9, ये आ जाएगा 8/12। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास सेम जो है वो नहीं आ रहे, तो अगर ये सेम नहीं आ रहे तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारे पास एम्प्टी सेट है। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है 16 वो सेम टू सेम पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं हम उसी तरह के हैं ये। ठीक है, दोनों साइड पे स्क्वायर लेना है और वेरिएबल वैल्यूज एक साइड पे और जो दूसरी वैल्यूज हैं उनको एक साइड पे करके एक्स की वैल्यू निकाल के फिर उसको चेक कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.2। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 की तरफ। अल्लाह हाफ़िज़।